अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और ख़बर जो है वो अच्छी नहीं है, काफ़ी तशवीशनाक खबर है। और वो खबर ये है कि अब जो वायरस बरतानिया में पाया जाता है, यानी कोरोना वायरस की जो नई किस्म बरतानिया में दरियाफ्त हुई थी, और ये भी कहा जा रहा है कि वो साउथ अफ्रीका से आई थी, जहाँ से भी आई हो, लेकिन दरियाफ्त वो बरतानिया में हुई है। तो अब बरतानिया के वजीर आज़म ने ऐलान किया है, इस खदशे का इजहार किया है कि उनके इल्म में ऐसी शहादतें आई हैं या ऐसा एविडेंस या ऐसे सबूत आए हैं जिससे ये जाहिर होता है कि ये मौजूदा वायरस है, ये गुज़श्ता वायरस से 70% जल्दी फैलता तो है, लेकिन 30% ज़्यादा डेडली है, यानी ज़्यादा खतरनाक या मोहलिक है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये कहा जा रहा था कि ये जो मौजूदा वायरस है उसकी जो किस्म है ये पहले वायरस की निस्बत ज़्यादा मोहलिक नहीं है, लेकिन अब इस बात का इंकशाफ किया जा रहा है कि ये पहले वायरस से ज़्यादा मोहलिक भी है, 30% ज़्यादा मोहलिक भी है, यानी उससे 30% ज़्यादा अमवात होती हैं और ये उससे 70% ज़्यादा तेज़ी से या जल्दी फैलता है। तो ऐसी सूरत हाल में अब ये भी कहा जा रहा है कि अब इस वायरस के जो ट्रेसेस हैं ये दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में पाए जाते हैं। यानी इससे मुराद ये है कि अब इससे पाकिस्तान भी महफूज नहीं, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक, मुत्तहिदा अरब अमारात में भी ये वायरस पाया जाता है, ओमान, बहरीन और यूएई तो पहले ही इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। पाकिस्तान में भी कुछ माहिरीन तस्दीक कर चुके हैं कि ये वायरस पाकिस्तान के चंद शहरों में इसके ट्रेसेस पाए जाते हैं। इसके अलावा यूरोपीय ममालिक में भी और कई मिडल ईस्ट और फार ईस्ट के ममालिक में भी अब ये वायरस पाया जा रहा है और बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। और यही वजह है कि अब अगर आप अंदाज़ा करें तो यूएई में जो तेज़ी के साथ जो बढ़ते हुए केसेस हैं वो इसी वायरस की वजह से हैं, क्योंकि यूएई के हुकाम ने इससे पहले ये तस्दीक कर दी है कि बरतानिया के जो न्यू वेरिएंट है, यानी कोरोना वायरस की जो नई किस्म है वो अब यूएई में पाई जाती है। और यही वजह है कि केसेस की तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। और बरतानिया के वज़ीर आज़म ने इस बात का भी खदशे का इजहार किया है कि अगर ये वायरस मज़ीद तेज़ी से फैला तो बरतानिया मज़ीद सख्तियाँ कर सकता है, मज़ीद पाबंदियाँ लगा सकता है। दूसरी जानब अब बरतानिया में इस बात पर भी बहस हो रही है कि क्या बरतानिया में गैर मुल्कियों के आने और जाने पर पाबंदी लगा दी जाए, यानी वो लोग जो बरतानवी शहरी नहीं है उनका बरतानिया में दाखिला बंद कर दिया जाए या बरतानिया से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी जाए, यानी एयरपोर्ट्स को और तमाम बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाए। फिलहाल इस पर बहस हो रही है और अगर मुनासिब समझा गया तो इस पर अमल भी किया जा सकता है। दूसरी जानब कई यूरोपीय ममालिक ने अपने तमाम बॉर्डर्स को इस वक्त बंद किया हुआ है। खासतौर पर अब बेल्जियम ने गैर ज़रूरी गैर मुल्की सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी तरह बहुत से दीगर ममालिक हैं जहाँ पर पाबंदियाँ हैं, स्कॉटलैंड में भी, आयरलैंड में भी पाबंदियाँ हैं, वहाँ पर बॉर्डर्स को तकरीबन सील कर दिया गया है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि नए साल के मौके पर या नए साल से पहले सबसे ज़्यादा जो सियाह या टूरिस्ट जिन्होंने रुख किया यूएई या दुबई का, वो उनका ताल्लुक बरतानिया से था। और एक मुताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3 से 4 लाख के करीब बरतानवी शहरियों ने न्यू ईयर या दिसंबर के महीने में, दिसंबर और जनवरी के महीने में यूएई या दुबई विज़िट किया या यहाँ पर बतौर टूरिस्ट आए। और आपके इल्म में है कि इन लोगों के लिए पहले कोई टेस्ट की पाबंदी भी नहीं थी, लेकिन अब बरतानिया ने यूएई से वापस जाने वाले लोगों पर भी टेस्ट की पाबंदियां ऐड कर दी हैं। लेकिन अब टेस्ट की पाबंदियों का कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं है। अलबत्ता जिस तरह यूएई ने पाबंदियों का ऐलान किया है अभी हाल ही में, जिसके बारे में मैं एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ बड़ी तफसील के साथ, साथ ही साथ अब ये जो दूसरी पाबंदी जो सबसे मैं समझता हूँ अहम है वो ये है कि अब शहरियों को पाबंद बनाया जा रहा है कि वो हर 7 या 10 दिन के बाद पीसीआर टेस्ट करवाएंगे। ये उनके लिए लाजिम करार दे दिया गया है। उन लोगों को इससे इस्तिस्ना होगा जो लोग पहले ही कोविड-19 की वैक्सीन लगवा चुके हैं, 1 डोज या 2 डोजेज। इसी तरह है कि आपको बिलवास्ता तरीके से एक लिहाज से ज़बरदस्ती आपको कहा जाए कि आप वैक्सीन लगवाएं, वरना आपको हर हफ्ते के बाद टेस्ट करवाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अगर मुनासिब इक़दाम ना किए गए
तो यूएई में एक मरतबा फिर ये वबा मजीद शिद्दत के साथ सामने आएगी, उसमें मजीद अमवात खुदा न खास्ता हो सकती हैं, और अब तो अस्पतालों में भी इमरजेंसी की सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। उम्मीद है सूरत हाल आइंदा चंद दिनों में बेहतरी की तरफ जाएगी, लेकिन बजाय ऐसे होता दिखाई नहीं देता। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।